उसकी इबादत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में कार्य किया है, जाने अनजाने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे जिंदगी में, हमारे व्यक्ति की जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है। हमने सिर्फ आराधना करना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ देना है। हम जिस विषय के बारे में हम नहीं जानते हैं, वहां पर भी प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। हमारे लिस्ट में वो बात नहीं होगा, हमारे समझ से परे होगा, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसकी आराधना, उसकी इबादत करने वाले लोग, उसके संतान, उसके बच्चे जो उसकी इबादत और आराधना करते हैं, परमेश्वर वहां कार्य करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आराधना में हमें चंगाई मिलता है, हमारे विषयों में उत्तर मिलता है। जहां जहां असंभव है हमारे लिए, वहां प्रभु हमारे लिए मार्ग और रास्ता खोलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर स्तुति हो। प्रेरितों का काम, एक्ट्स चैप्टर 3, उसके पहले आयत से कुछ वर्सेस हम देखेंगे। इधर पतरस और यूहन्ना went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. कोई पढ़ो नहीं, मेरे को सहायता करो। यूहन्ना, Acts chapter 3 verses 1 onwards. पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं पतरस और यूहन्ना वो आराधना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर की ओर वो प्रवेश कर रहे थे। पतरस और यूहन्ना एक साथ परमेश्वर के मंदिर सुबह के समय वो प्रार्थना के लिए जाते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। हम सभी इधर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रार्थना करने के लिए सुबह सुबह उठकर तैयारी करके हम जल्दी इधर पहुंच गए, है कि नहीं? हालेलुया। उसी तरीके से यहां पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए वो तैयारी करके वो आ रहे थे। हालेलुया। सुबह 9 बजे के वक्त, at the 9th hour, उधर हम आगे हम देख सकते हैं a certain man। एक दूसरी आदमी क्या है? एक बोलो। और लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, इधर इंग्लिश में लिखा a certain man lame from his mother's womb। जन्म होते ही, जन्म से ही वो लंगड़ा था, वो अपाहिज था, वो उसमें कमियां था, वो परफेक्ट नहीं था। इधर उसके आगे हम देखते हैं was carried, whom they laid daily at the gates of the temple। वहां वो सोलोमन टेंपल के सामने, फाटक के सामने उस व्यक्ति को उधर छोड़ के जाता है। उस लंगड़े को, वो अपाहिज है, उसके घर वालों को कोई घर में कोई काम का नहीं है, वो उस व्यक्ति को उस फाटक के सामने छोड़ के जाने के लिए उधर छोड़ के वो जाता है। क्यों? ताकि जो आने वाले लोगों से वो भीख मांगे, उनसे कुछ पैसे मिले, कुछ मिले तो उसका गुजारा चल सकता है, क्योंकि वो अपाहिज है, वो कोई काम नहीं कर सकता।
सिर्फ उसका काम है सिर्फ हाथ फैलाना। मुझे दो कुछ, मैं अपाहिज हूं, मुझ में कमी है, मैं लायक नहीं हूं उस मंदिर के अंदर जाने के लिए, मैं फाटक के बाहर हूं, मैं उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे अंदर जाने के लिए प्रवेश और अधिकार नहीं है। परमेश्वर वचन अगर हम देखेंगे, देख सकते हैं कमी, जिसमें कमी हो, अंगहीन हो, लंगड़े हो, अंधे हो या अंग ज्यादा हो, ऐसे लोगों को उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना आलय में जाने के लिए उनको हक नहीं है। चाहे कोर्ट की बीमारी हो, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की योग्यता उसमें नहीं है। क्या हमारे में योग्यता है? हमें वो योग्यता है या प्रभु के कदमों पर आने के लिए हमारे में परफेक्टनेस है? हम पापी हैं, हमारे में वो योग्यता नहीं है। आत्मिक रीति से स्पिरिचुअली अगर हम देखेंगे तो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें उस योग्यता को मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो उस मनुष्य, उस व्यक्ति की हालत, उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। उसका घर वालों ने उसको रोज उसकी कमाई के लिए उधर छोड़ देता है और चले जाता है। इधर क्या होता है? Lay daily at the gate of the temple, which is called the beautiful. सुंदर फाटक, उस फाटक का नाम था सुंदर है, लेकिन उस फाटक के अंदर वो नहीं जा सकते। परमेश्वर के मंदिर में वो नहीं जा सकते। परमेश्वर की इबादत वो नहीं कर सकता है। परमेश्वर को अपने बातें बोल नहीं सकता है। वो अंगहीन है, कमी है। उधर उसको छोड़ा गया है। Ask alms to those who enter the temple. उस टेंपल में, टेंपल यानी कि उस परमेश्वर की मंदिर या आलय, आराधनालय में जाने वाले, प्रवेश करने वाले लोगों से कुछ मिले, ताकि उसका रोजाना गुजारा हो सके। Whom seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms. उधर पतरस और यूहन्ना आराधना के लिए वो मंदिर की ओर जा रहे थे। And fixing his eyes on him, with John and Peter looking at us. और पतरस और यूहन्ना आते हुए इसने देख लिया, उनको नहीं मालूम कौन है। उधर वो भीख मांगते, ये मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं या अपना घर का देखभाल कर सकूं, मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकूं। इधर क्या कहता है? So he gave them the attention, expecting him to receive something. वो ऐसे देख रहा था ताकि मुझे कुछ मिल जाए। उसकी अवस्था क्या था? आने जाने वालों के सामने अपने हाथ को फैलाना, दूसरों के सामने हाथ फैलाना उसका रोजाना काम था। इसे जीने के लिए दूसरों के दिए हुए वो मैं तुम्हें देता हूं। Hallelujah. In the name of Jesus, प्रभु यीशु नासरी, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से तुम उठ खड़ा हो जा। In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से तुम खड़ा हो। हालेलुया। जो उसके जिंदगी में था, जो नाम, जो सामर्थ उसने प्राप्त किया, जो अनुभव और जो उसने प्राप्त किया, वो क्या कर रहा है? मेरे पास सोना चांदी नहीं है,
जिस तलाश में तुम हो वो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक नाम है, एक बात है जो मेरे पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। Yes, amen. वो नाम तुम्हें तुम्हारे लंगड़ेपन से, तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारे बंधन से, हालेलुया, तुम्हारे अंधेपन से, तुम्हारे शरीर में हुआ हर एक बीमारियों से तुम्हें छुड़ाने के लिए मेरे पास एक नाम है। जिस नाम से मुझे अनुभव मिला है, जिस नाम मुझे चंगाई मिला है, जो नाम मेरे जिंदगी को बदला है, वो नाम मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से तुम उठ खड़े हो जाओ। हालेलुया। राइज अप एंड वॉक। तब क्या हुआ? And he looked him, and he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankles both received strength. जब उसने पतरस यूहन्ना उसको पकड़ के ऊंचा खड़ा किया, क्या हुआ? उसके एंकल्स, उसके पैरों में सामर्थ उतरा, परमेश्वर की सामर्थ उतरा, और वो खड़े होकर वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में, हमारी जिंदगी में कार्य करता है, तो क्या होता है? हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलता है, हमारी परिस्थिति बदल जाता है, हमारे घर बदल जाता है, हमारे बच्चे बदल जाता है, हमारा भविष्य बदल जाता है। अगर परमेश्वर के नाम लेकर उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? हमारे विषय को क्या वो उतर नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। इधर ये सालों, कितने सालों से उस फाटक के सामने भीख मांगने वाला व्यक्ति, जब उसको परमेश्वर की सामर्थ उसको मिला, उसकी जिंदगी बदल गया। आमीन, हालेलुया। हम हमारे बीच में आराधना करने के लिए अवसर है, समय है। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमने वो छुटकारों को हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें वो मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ? उस सुंदर फाटक के बीच में वो चलते हुए थे, एंड सामने पे लिखा हुआ एंड ही टुक हिम, सॉरी, सो 8 में लिखा हुआ है, सो ही लीपिंग एंड स्टूड वॉक्ड एंड एंटर्ड द टेंपल विद देम। और पतरस और यूहन्ना के साथ उस मंदिर के बीच में प्रवेश करने वाले लोगों के साथ ये जो लंगड़ा व्यक्ति है वो खड़े होकर आराधनालय में उसको जाने के लिए मना था, वो बाहर बैठ के भीख मांगने वाला व्यक्ति था। अभी वहां पर वो खड़े होकर परमेश्वर की उस महान मंदिर के बीच में जाने का उसको हक मिल गया। हालेलुया। अभी वो बाहर नहीं है, वो अभी वो परमेश्वर के मंदिर के बीच में जाकर परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए उसको अवसर मिल गया है। इसलिए वो उधर नाच रहा है, वो मगन हो रहा है, उसके दिल में खुशी उमड़ रहा है। हालेलुया। वो खुशी मेरे और आपकी जिंदगी में है कि नहीं? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें हक मिला है कि नहीं? हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर की को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। उधर आगे लिखा हुआ है, enter the temple with them walking and praising God। वो हाथ उठाकर परमेश्वर की इबादत और धन्यवाद करते हुए वो प्रवेश हुआ। हालेलुया। उसका जिंदगी बदल चुका है। अभी दूसरों के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उसको उसकी जिंदगी में उसका कार्य करने के लिए उसके लिए उसका खुदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बचाने के लिए, हालेलुया, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए किसी के पास जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के कदमों पर, अपने घर में, अपने प्रार्थना के कमरे में घुटने टेको। हालेलुया।
वहां पर परमेश्वर के उत्तर आपको और मुझे मिलता है। आमीन। यही परमेश्वर का कार्य है। उसको खोजने वाला वो कभी निराश नहीं करता है। आमीन। सच्चा परमेश्वर है वो। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर देखा उसका वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। जिसने उसको पुकारा वो कभी भी निराश होने का अवसर देता नहीं है। उसकी संतान और किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। And all the people saw him walking and praising God. सभी लोगों ने देखा। सभी लोगों ने देखा पहले इनके जिंदगी कैसे था, पहले किस रास्ते से चलते थे, लेकिन अभी देखो इनकी जिंदगी बदल चुका है। इनकी जिंदगी में, इनके परिवार में आशीष आ चुका है। इनके बच्चों की जिंदगी में आशीष है। अच्छे मकाम पर पहुंच गए हैं। रास्ता बदल चुका है। अनुग्रह के रास्ता इनकी जिंदगी में कैसे आया? हालेलुया। हम हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में गवाही है। हालेलुया। हमारे जिंदगी देकर, हमारे परिस्थिति को देकर लोग क्या करेंगे? प्रभु को जानेंगे। हमें ये प्रभु का कार्य मेरे और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। And they knew that he was the man. जब उन्होंने देखा ये वही व्यक्ति है ना, वही फाटक के बाहर बैठा रहता था, वो इधर गली में घूमता रहता था, नशे करता था, है गलत संगति में पड़ता रहता था। ये वही है। अभी देखो उसका अवस्था बदल चुका है, अभी चेंज हो चुका है। हालेलुया। जब उन्होंने देखा वो चेंजेस, वो पूछ रहे ये वही व्यक्ति है उधर जो सुंदर नाम फाटक के सामने बैठकर दूसरों के सामने हाथ फैलाना व्यक्ति देखो मंदिर में प्रवेश हो रहा है और वो आराधना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आ चुका है। हालेलुया। और सभी लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसकी जिंदगी में प्रभु ने किया। मेरे और आपके जिंदगी पर प्रभु ने बहुत कार्य किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जरिए बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आए। वो आशीष को परमेश्वर दूसरों को बांटने के लिए जो नाम मुझे दिया है, जो नाम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिया है, वो नाम हम दूसरों को दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वो महान नाम अनेक लोगों को छुटकारा प्राप्त करके जो आराधना करने के लिए आ नहीं सकते हैं, जो बंधन में पड़े हुए हैं, वो प्रभु की इबादत करने के लिए आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस वजह से हम सबको